हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने एग्जाम की। लास्ट 1 मंथ बचा है, अपनी पूरी जान लगा दो। 100 आउट ऑफ 100 लेनी ही लेनी है। श्योरिटी मैं ले रही हूँ, डेफिनेटली आएंगे। बस आपका काम है रिवीजन करना। रिवीजन करने का तरीका मैंने पहले बता रखा है। क्लास के बाद 2-4 मिनट देख लो क्या क्या हुआ है। क्लास लेने से पहले 2-4 मिनट देख लो कि पीछे क्या पढ़ा था, ताकि वो लिंक बना रहे। ठीक है, बिफोर स्टार्ट द क्लास में मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है। मास्टर्स में और बैचलर्स में मेरे पास PSC नॉन मेडिकल था। मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय द गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बना सकते हैं। 100% मार्क्स आउट ऑफ आउट ही आएंगे अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो। ठीक है, प्रिपेयर करने का तरीका भी बता दिया है। कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर है। झूठी हाँ नहीं भरनी कि हाँ भी आ गया समझ में। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक मैथ के कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होते तब तक समझ नहीं आता। और बेसिक को इतने अच्छे से करवाऊंगी कि आपको ये लगेगा कि हाँ, मतलब कभी भी लाइफ टाइम में भूलने नए वाला मैथ इतना अच्छा लगने वाला है आपको आपका सब्जेक्ट। तो अभी करते हैं, लास्ट में 3 क्वेश्चन रह गए थे, फिर करेंगे 9th का जितना भी बेसिक बनेगा या फिर क्वेश्चन होंगे उतना। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, साइन ए प्लस कोस ए का स्क्वायर कर दें और इसका स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हो गया था क्या? थोड़ा सा हुआ था? नहीं हुआ था। नहीं हुआ था तो ये करते हैं, साइन ए प्लस कोस ए का स्क्वायर। चलो फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस बी और ए माइनस बी का। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रही हूँ और मैं राइट हैंड साइड प्रूव कर दूँ तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो जाएगा, तो हैंस प्रूव बोल देंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी का स्क्वायर कर देंगे और ए प्लस बी का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे, दोनों की एडिशन करके अगर ये आ गया तो इसका मतलब वो सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन को। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर लगाएंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसे कोसिकेंट ए, सॉरी कोसिकेंट स्क्वायर ए था। तो ऐसे ही यहाँ पे लगाएंगे, कोस स्क्वायर ए प्लस सिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोसे कोसाइन ए और सिकेंट ए। ठीक है, अब क्या किया, ये दोनों थे इनको छोड़ो, अब इनको सिकेंट कोसिकेंट और सिकेंट वाले को चेंज करते हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए टर्म्स। तो ये इनमें यहाँ पे कैंसिल कर ली, साइन ए से 1/sin ए हो गया कैंसिल। ठीक है, ऐसे ये भी हो गया कैंसिल। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। चलो एक बार नहीं करते तो यहाँ पे लिख दिया। अब अलग अलग कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 यहाँ से बच गया था, 2 यहाँ से, 2 इंटू 1 2 बन गया, 2 इंटू 1 2 बन गया, तो 2 + 2 4 हो गया। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1। ठीक है, 1 लिख दिया। कोसिकेंट स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर। अगले ने क्या बोला है, टेंजेंट को टेंजेंट में जाना है, तो यहाँ पे कोसिकेंट वाला फॉर्मूला लगा लिया ताकि टेंजेंट को टेंजेंट में पहुँच जाए। कोसिकेंट स्क्वायर को 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा और सिकेंट स्क्वायर को 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब 4 यहाँ पे था, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, मतलब 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, तो 7 बन गया। कोटेंजेंट स्क्वायर हो गया और टेंजेंट स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो थी वो प्रूव करनी थी। अब अपन ने यही क्यों किया, टेंजेंट और कोटेंजेंट में कन्वर्ट करने वाला, और ऐसे ही फॉर्मूला क्यों खोला, देखो फॉर्मूला तो पहले खोलना ही पड़ेगा, है ना। साइन से साइन वाली टर्म कैंसिल करनी पड़ेंगी। अब कैसे न कैसे इसको टेंजेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं कि वो 7 भी आ जाए और वो भी बन जाए। तो क्या करेंगे, कोसिकेंट को 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर कर लेंगे और सिकेंट को 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। इजी सा कॉन्सेप्ट है। देखो मैथ बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है। आपको बहुत ये लगेगा कि हाँ भी कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ बेसिक अपना अच्छे से कर लोगे तब। बेसिक नहीं होता तब नहीं बनता क्वेश्चन। तो आ गया 7 प्लस ऑफ टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूफ। ठीक है, अब करते हैं अपन 9th का पार्ट। क्या बोल रहे हैं 9th के पार्ट में, कोसिकेंट ए माइनस ऑफ साइन ए सिकेंट इंटू सिकेंट ए माइनस ऑफ कोसाइन ए इज इक्वल टू 1 में टेंजेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए। तो क्या कर दो कि इन दोनों को अलग अलग हिंट दे दी कि अलग अलग सेपरेट कर दो और इक्वल दिखा दो। चलो अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। क्या करते हैं, एक बार लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट हैंड साइड की इक्वल, मतलब कुछ ऐसा कि इसके इक्वल आ जाए, फिर ऐसे ही इसको ले लेंगे, फिर कुछ ऐसा कि वो दोनों के इक्वल आ जाए। कोसिकेंट ए माइनस ऑफ साइन ए और सिकेंट ए और कोसाइन ए है ना, अलग अलग सोल्व कर दिया। अब आपको को एक ही रूल पता है, अगर साइन है कोसाइन है, टेंजेंट को टेंजेंट में कन्वर्ट करना है तो कोस बाय साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो कोसाइन में ले आते हैं, कोस में ले आते हैं दोनों को। कोसिकेंट ए को क्या लिख सकती हूँ, 1 में साइन ए। साइन ए को क्या लिख सकती हूँ, ये तो सीधा। सेकेंड ए को 1 में कोस ए। देखो यहाँ पे साइन ए साइन में चेंज कर देंगे, यहाँ पे कोस में चेंज कर देंगे,
ताकि साइन और कोस से क्या बन जाए, टेंजेंट और कोटेंजेंट। और प्रूव कुछ ऐसा ही करना है कि 1 में टेंजेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए, है ना। मैंने बताया था जहाँ पे टेंजेंट ए कोटेंजेंट ए होगा वहाँ पे साइन और कोस में अगर प्रूव करना है तो यहाँ से प्रूव कर लो। अगर टेंजेंट और कोटेंजेंट से टेंजेंट में या कोटेंजेंट में जाना है तो सिर्फ उनमें ही फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूले 3 ही हैं, एक लॉजिक का 90 डिग्री वाला, एक वो वाला लगाना है, ठीक है। तो ईजी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे सारे के सारे, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन। ये आ गया, लिख लिया क्या लिखा है, कोसिकेंट ए को और सेकेंट ए को सिर्फ रेसिप्रोकल ऑफ दिस वैल्यू, जो फॉर्मूले में पता थी हमें पहले से ही, पिछले एक्सरसाइज में किया था ये अपन ने अच्छे से। अब इसमें ले लिया एलसीएम साइन ऑफ ए को, इसमें ले लिया कोस ए को एलसीएम। यहाँ पे अगर साइन ए एलसीएम लूँगी तो 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए हो गया। यहाँ पे अगर कोस ए को एलसीएम लूँगी तो 1 माइनस ऑफ कोस स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम था तो अब दोनों का भी एलसीएम ले सकते हैं, मल्टीप्लाई में ही है साथ में, तो मल्टीप्लाई कर दिया। 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए कोस ए इज इक्वल टू साइन ए कोस ए हो गया। कैसे हुआ, देखो कोस की पावर 2 है और यहाँ पे 1 है, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये नीचे था। ऐसे ही यहाँ पे साइन ए कोस ए 1 हो गया। अब साइन ए कोस ए 1 तो हो गया, लेकिन डिवाइड में कुछ नहीं है तो अपन 1 लिख सकते हैं। ये क्यों कर रही हूँ मैं, ताकि जो जैसा चाहिए था सिर्फ वैसा प्रूव हो जाए। साइन ए कोस ए अपोन में 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। अब 1 को तो बहुत वैल्यूज में डिफाइन कर सकते हैं, 3 फॉर्मूले हैं अपने पास। साइन और कोस में क्यों किया, क्योंकि टेंजेंट को टेंजेंट लेके आने थे, वो इन्हीं की हेल्प से आएंगे। अब साइन ए कोस ए से दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दिया इंडिविजुअल टर्म्स को, ये वाला 1 बन गया। अब एक पावर यहाँ पे, तो साइन बाई कोस क्या आ गया, टेंजेंट आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, कोटेंजेंट आ गया। मतलब 1 अपॉन में साइन बाई कोस बच गया, प्लस कोस ए बाई साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट और प्लस कोटेंजेंट है। जो क्या करना था, यही थी अपनी राइट हैंड साइड, और जो हमने कर दी प्रूव। कुछ नहीं किया, साइन बाई कोस में चेंज किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद 1 आ गया था, नीचे 1 आया तो एक फॉर्मूला लगाया। यही वाला क्यों लगाया, क्योंकि साइन और कोस में, क्योंकि टेंजेंट और कोटेंजेंट में चाहिए, और वो सिर्फ साइन और कोस की हेल्प से आ सकते हैं, या सिंपल फॉर्मूला लगा के आ सकते हैं। अब फॉर्मूले वाला कंसेप्ट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ से वो बनेगा नहीं, जो चाहिए वो नहीं बनेगा। अलग आंसर इसके बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन जो चाहिए वो सिर्फ इसी से कंसेप्ट से बनेगा। साइन ए कोस ए से डिवाइड कर दिया और अपना आंसर आ गया जो राइट हैंड साइड के, तो वो प्रूव हो गया पार्ट। अब करते हैं आप 5th का 10th पार्ट। क्या बोल रहे हैं 5th का 10th पार्ट, 1 प्लस ऑफ टेंजेंट स्क्वायर ए करूँ अपोन में 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए करूँ, तो ये आएगा इसके इक्वल और ये आ जाएगा इसके इक्वल, तो ये प्रूव कर दो, ठीक है। तो मैंने क्या ले लिया, 1 प्लस ऑफ टेंजेंट स्क्वायर ए ले लिया, पहले वाली साइड ले ली। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली, फॉर्मूला खुला, क्या फॉर्मूला था, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए कोसिकेंट स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 अपॉन में सीकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख सकती हूँ, कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए में कन्वर्ट करने का रीज़न क्या है, क्योंकि मुझे टेंजेंट में चाहिए। टेंजेंट में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, साइन बाई कोस कुछ ऐसा ऐसा बना दो तो टेंजेंट में आ जाएगा, है ना। तो इसको साइन और कोस में चेंज कर लिया, चेंज करने की वैल्यू वजह पता चल गई, क्योंकि बिना वजह के कॉन्सेप्ट अगर ऐसे याद करूँगी ना, मैं फॉर्मूला लगा दिया और ये करके ऐसे टेंजेंट बना दिया, ऐसे याद समझ नहीं आएंगी चीज़ें। समझ कैसे आएंगी, टेंजेंट बनाना था इसलिए इसको खोला, कुछ और बनाना होता तो क्या पता कुछ और कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना। राइट हैंड साइड क्या थी, सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है, 1 माइनस ऑफ टेंजेंट स्क्वायर है, इसके इक्वल आ जाना चाहिए। यहाँ पे भी क्या करेंगे, टेंजेंट और कोटेंजेंट को खोल लेंगे, फॉर्मूला नहीं बन रहा इसलिए खोल रहे हैं। तो 1 माइनस ऑफ टेंजेंट ए अपॉन में 1 माइनस ऑफ टेंजेंट को टेंजेंट में कन्वर्ट कर लिया। टेंजेंट में कन्वर्ट करने की वजह क्या है, क्योंकि मुझे टेंजेंट स्क्वायर ए में आंसर चाहिए, ये वजह। तो इसको कोटेंजेंट ए को ही क्यों खोला, क्योंकि मुझे टेंजेंट में आंसर चाहिए। मैं जो बताना चाहती हूँ थोड़ा सा अगर उसको समझने की कोशिश करोगे ना तो बहुत ईजी है मैथ, ठीक है, और बहुत ईजी है ये एक्सरसाइज। देखो 8.1 है सिलेबस में, 8.3 नहीं है और 8.2 है और 8.4 है, सारों के मिला के 20-25 क्वेश्चन बन रहे हैं और 8 मार्क्स आ रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, मतलब फ्री वाले मार्क्स हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट को अच्छे से करो, एग्जाम्पल को 1-2 बार देख लो कि हाँ भी ये इससे रिलेटेड है। अभी करते हैं अपन क्वेश्चन पे। तो ये टेंजेंट में कन्वर्ट करने की वजह कोटेंजेंट को ये थी क्योंकि मुझे टेंजेंट में आंसर चाहिए था, तो इसको ले लिया एलसीएम। एलसीएम ले लिया तो यहाँ से अगर ये -1 हो जाएगा कॉमन, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और टेंजेंट चला जाएगा ऊपर, तो टेंजेंट माइनस ऑफ टेंजेंट ए का स्क्वायर हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो टेंजेंट स्क्वायर ए बन गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ गई इक्वल, क्योंकि दोनों पार्ट हमने
क्योंकि दोनों पार्ट टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करने थे, वो हो गए। ठीक है, अभी एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन ने क्या क्या किया है। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी। एक्सरसाइज 8.1 में थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सिंपल, एक ट्रायंगल गिवन थी, कोई एंगल ए या बी पे कोई भी डिफाइन कर लो, सी पे ए पे होगा वो अलग हो जाएगा, ये बेस बन जाता था, ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस। मैंने बहुत अच्छे से क्लास ली है, अच्छे से समझाया। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि यहाँ से समझ नहीं आया। आई विल हेल्प यू डेफिनेटली, क्योंकि मेरा पर्पज़ ही यही है। मैं मेरे कंसेप्ट तो बिल्ड हैं ही पहले से ही, आपके इसलिए स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ ताकि मैथ ईजी लगने लग जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि मैथ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। कुछ नहीं है ऐसा, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगते हैं। तो ये हाइपोटेन्यूस बन गया, ये परपेंडिकुलर, और ये बन गया बेस। अगर सी के लिए डिफाइन करते, इफ एंगल, अगर यहाँ पे एंगल सी होता तो क्या बनता, देखो राइट एंगल ट्रायंगल ले लेती हूँ मैं बी पे, ए कोई अलग पॉइंट है, सॉरी ये सी पॉइंट है और ये ए। तो अब क्या बेस क्या बनेगा, ये बनेगा बी सी बेस, ये क्या बनेगा हाइपोटेन्यूस और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। आई होप अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा ना। देखो कुछ नहीं है, जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं एक ही लाइन पे तो उसको बोल दो बेस है वो। मतलब एक बात बताओ, जैसे घर की बिल्डिंग बनाते हैं तो नींव रखते हैं ना, तो एक लाइन से लेके दूसरी लाइन तक जाते हैं तो उसको बेस मानते हैं ना, कि एक पॉइंट से यहाँ से फिक्स करते हैं पॉइंट और यहाँ तक लेके जाना भी, यहाँ से स्टार्ट की मैंने मेरी वॉल और यहाँ तक गई, और धागे से वो एक बाउंड्री सी लगाते हैं कि हाँ भाई इतना इतना बनाना है, तो उसका मतलब वो बेस बना रहे हैं। तो बस एक बात वैसे ही याद रख लो कि अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब वो बेस बन रहे हैं, अगर परपेंडिकुलर के सामने है तो इसका मतलब वो हाइपोटेन्यूस है, मतलब तिरछा कुछ जाएगा। और एंगल के सामने जो भी बच गया, अब एक बात या ये वाली याद होगी और एक ये वाली याद होगी, तो अब जो बच गया वो परपेंडिकुलर बच गया। 8.2 में क्या किया है, फॉर्मूले लगाए 90 वाले एंगल वाले, और 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 और 60, बस ये फॉर्मूले लगाए हैं। सबके टेबल बनाई थी अच्छे से, आई होप समझ में आ गई होगी। एक वीडियो मैंने शॉर्ट में डाल रखी है ताकि सारा कंसेप्ट सारा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाए, और एक मतलब जो क्लास की वीडियो थी वो तो है ही रेगुलर में, तो उसमें भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था उसको कि जो जो भी आंसर निकालने हैं वैल्यूज टेबल 2 की याद कर लो, साइन और कोस की। देखो अब मेरे भी याद हो रही है अच्छे से, तो आपको तो होनी चाहिए। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1, ये हो गई साइन के। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। कोस में क्या होगा, चेंज कर दो बस, 1 से स्टार्ट किया, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये क्वेश्चन भी आया था कि इस पे दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, तो 45 के एंगल पे ये 45 वाला है, ये 60 वाला है, ये 90 एंड ये 30 एंड 0 डिग्री। ठीक है, अब साइन और कोस का टेंजेंट बना देंगे। साइन बाई कोस क्या होता है, तो सारे आ जाएंगे साइन वाले और कोस वाले यूज, तो याद हो गए। ऐसे ही इनके रेसिप्रोकल में होगा, कोटेंजेंट बन जाएगा, फिर कोसिकेंट बन जाएगा और सीकेंट बन जाएगा। ईजी सी एक्सरसाइज है, कुछ नहीं है, मतलब 100% आपके 8 मार्क्स यहाँ से बन रहे हैं, तो इसका मतलब आप बहुत फायदे में। ठीक है, तो अच्छे से करना, समझ में आएगा, डेफिनेटली आएगा। 8.3 अपने सिलेबस में नहीं थी। 8.4 में क्या किया, 8.4 में जो भी सीकेंट ए टेंजेंट ए में जो इक्वेशन थी उनको के वेरिएबल में लेके गए हैं, सिर्फ 2 जगह तो ये के वेरिएबल में, और वेरिएबल में ले जाने के बाद वैल्यू सोल्व किए, होल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट किए। ठीक है, इजी सा कॉन्सेप्ट था, कुछ नहीं था। एक फॉर्मूले थे, अभी थोड़े फॉर्मूले रिवाइज करवा देती हूँ ताकि ये चैप्टर अच्छे से स्ट्रॉन्ग बन जाए, क्योंकि 8th है वो 9th का रिलेट है। अगर 8th आ गया तो इसका मतलब 8 मार्क्स तो यहाँ से आ गए, और 8 मार्क्स यहाँ से आ गए, और अगले में 5 या 6 मार्क्स का पक्का डेफिनेटली डालने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी है, थोड़ा लेंथी है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, ईजी सा कॉन्सेप्ट है। बस जो 8th में पढ़ा है उसको से रिलेट करके थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। मतलब अगर आपको 4 कदम पहले पता है लेने और 1 कदम आगे जा रहे हो और उसके 5 नंबर मिल रहे हैं और 8 यहाँ से मिल रहे हैं, तो मतलब 13 मार्क्स का चैप्टर एक। देख लो आप कितने फ़ायदे में हो। 4 एक्सरसाइज हैं सारी की सारी। क्या किया है, समरी सी है, देख लेते हैं एक बार। राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होगी, ठीक है। साइन ए क्या होगा, अपोजिट टू एंगल होगा, हाँ, जिसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेन्यूस होगा। कोस में एडजेसेंट यानी बेस, अपॉन में हाइपोटेन्यूस।
ऐसे ही टेंजेंट वाला बन जाएगा। कोसिकेंट क्या होता है 1 में साइन ए, सीकेंट क्या होता है 1 कोस ए, टेंजेंट क्या होता है 1 कोटेंजेंट ए। टेंजेंट वैसे क्या होता है साइन ए अपॉन में कोस ए, अगर साइन और कोस की टर्म्स में पूछ रहा है तो। इफ़ वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल इज नोन, तो आप सारे निकाल सकते हैं, निकाले थे। 5th वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ था, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में भी 8.4 की चैप्टर एक्सरसाइज में यही था, कुछ नहीं था, इजी कॉन्सेप्ट थे। 8.2 में क्या निकाला है, द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर द एंगल, सारे के सारे यही निकाले थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। द वैल्यू ऑफ साइन ए और कोस ए नेवर एक्सीड 1, हाँ आया था एक क्वेश्चन, है ना, आई थिंक 8.2 में था कि 4th वाले क्वेश्चन के पार्ट थे। वेयर द वैल्यू ऑफ द सीकेंट ए टेंजेंट ए हमेशा सीकेंट एंड कोसिकेंट ए हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, क्योंकि वो 1 से लेके इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड फॉर्म तक जाती है, अनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, वो जो अपने यहाँ पे नहीं है, हायर क्लासेस में आएगा। देखो जो यहाँ का है ना, उसको यहाँ पढ़ने का फ़ायदा ये है, यहाँ से जितना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लोगे वो आगे जाके रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी चीज़ें। और अगर यहाँ पे नहीं बना तो आगे मतलब टीचर ये कहता रहेगा ये तो तुमने 10th में किया था, वो बताएगा नहीं। उसका रीज़न क्या है, उसको ये लगता है कि बच्चों को सब आता है, और अगर एक बार बेसिक को अच्छे से कर लोगे तो आपको भी ये लगेगा कि हमें सब आता है, 100% लगेगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला अभी इसी एक्सरसाइज में यूज़ किया था, जो 23 और 67 कुछ ऐसा ऐसा था, एक और भी था 17 का और 63 का कुछ ऐसा ऐसा, है ना, हाँ। तो वो वाला क्वेश्चन, उसमें क्या था, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू कोस ए, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आगे मैंने अच्छे से बताया था। कोस ऑफ देखो 90 से जिसमें भी जा रहे हैं तो चेंज तो होंगे, साइन कोस में चेंज होता है, टेंजेंट को टेंजेंट में होता है, वैसे ही रेसिप्रोकल होते हैं, कोस साइन में होता है, टेंजेंट को टेंजेंट टेंजेंट में होता है, सीकेंट को सीकेंट में होता है ना। इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, साइन कोस में साइन वैसे तो होता है 1 में कोसिकेंट ही, लेकिन 90 एंगल वाले में जाएगा तो कोस में चला जाएगा, तो ये वाला डिफरेंस याद रख लेना, कभी इनमें पजल मत होना, क्योंकि वो इतनी बार कर लिया उसको अच्छे से याद कर लोगे और 1-2 बार ये देखोगे तो आराम से हो जाएगा। अब 90 में से कोई भी एंगल जा रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ऐसे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब अगर 90 में से कुछ गया है तो वो सिंपल चला जाएगा पॉजिटिव के साथ कोस ए में, मतलब साइन का था तो यहाँ पे कोस है, टेंजेंट का था तो कोटेंजेंट, सीकेंट का तो कोसिकेंट, कोसिकेंट का तो सीकेंट, कोटेंजेंट का टेंजेंट, और कोसाइन का है तो साइन ऑफ ए। इसका मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे तो सारे पॉजिटिव होंगे, तो नेगेटिव वाले मत लेना। आपके यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही है, हायर में 12th में या 11th में आएगा जिसमें नेगेटिव भी होते हैं, वो वहाँ पे अच्छे से समझाऊंगी, लेकिन अभी यहाँ पे जितना बेसिक है उतना ही करेंगे। अब 3 फॉर्मूले मैंने अच्छे से बताए थे, डेरिवेशन भी की थी आपने, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर ए, इसको ऐसे याद किया था 1 प्लस ऑफ टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर, और 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर है, जहाँ पे एंगल था वो एक्यूट एंगल था, हो गया था, इजी सा चैप्टर था। अब करते हैं 9th का चैप्टर। 9th का चैप्टर क्या है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, मीन्स जो पढ़ा उसको अप्लाई करो। कैसे कि अगर आपको ना किसी बिल्डिंग पे खड़े होकर ट्रैफिक का पता लगाना है कि यहाँ से लेके दिख रहा है कि हाँ भाई इस बिल्डिंग से ट्रैफिक स्टार्ट है और कहाँ तक जा रहा है, और ट्रैफिक एक मतलब एक एंगल तक जा रहा है, आपको पता चल जाता है कि वो एंगल क्या है। अगर वो एंगल आपको पता चल गया तो आप उन दोनों की डिस्टेंस निकाल सकते हैं घर पे बैठे। मतलब अच्छी बात है कि अगर मेरे को सिर्फ ये पता चल गया कि इतना एंगल बन रहा है, या फिर ये पता चल गया कि इनकी बीच की डिस्टेंस ये है, तो मैं एंगल फाइंड आउट कर सकती हूँ। और अगर ये पता चल गया कि एंगल इतना है तो डिस्टेंस तो फाइंड आउट हो जाएगी, और अगर ये पता चल गया कि इतना एंगल है तो डिस्टेंस पता चल गई तो एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। मतलब घर बैठे ये बता सकते हैं कि कितनी दूर तक ट्रैफिक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। अच्छी बात है ना। तो ऐसे ही अगर किसी बिल्डिंग से उसकी शेडो बतानी होती है, ऐसे ही माउंटेन से किसी एरिया का एंगल निकालना होता है, डिस्टेंस गिवन हो, तो मतलब वो निकाल सकते हैं किसे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की हेल्प से। और एक बात बताओ, जैसे बड़े बड़े जंगल होते हैं वहाँ पे बताते हैं कि भाई इतना स्क्वायर एरिया है, तो कुछ एंगल लेके मेजर करते होंगे। वैसे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि भाई वहाँ पे शेर भी है, कुछ और भी जानवर है, तो वहाँ पे जाके मेजर करना है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की हेल्प से बहुत सारी चीज़ें
इजी बन गई। इजी मतलब इन द सेंस कि जो कैलकुलेशन वर्क जा जा के करना पड़ रहा था वो घर बैठे बिठाए हो रहा था। देखो अब मैं यहाँ पे हूँ और एज्यूम करते हैं क्या बोल रहा है कि मुझे देखनी है कुतुब मीनार की जो सबसे ऊपर वाली जो भी पॉइंट है उसका वो वाली चीज़ की। हाँ मेरे को पता चल गया कि भी मैंने ऊपर अपनी नज़र उठा के देखा, ये कुतुब मीनार है या कोई भी बिल्डिंग ले लो, कुछ भी ले लो, तो मैंने नज़र उठा के देखा तो उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर ऊपर उठी है तो। ठीक है, तो जो ये एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये डिस्टेंस होगी और ये हाइट बिल्डिंग की गिवन होगी। ऐसे ही अगर मैं अगर नीचे नज़र झुका के देखूं, मतलब अगर मैं किसी रूफ पे हूँ या फिर किसी ऐसे माउंटेन पे हूँ जो ज़्यादा हाई डिस्टेंस पे है, तो जो वो एंगल होगा वो एंगल होगा एंगल ऑफ डेलिवेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन और डेलिवेशन हमेशा होंगे इक्वल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ हमेशा होता है मतलब बेस हॉरिजॉन्टल बनाना होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और डेलिवेशन दोनों के लिए। देखो अगर यहाँ पे कोई लड़की अगर वो देख रही है तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल बेस तो बनाएगी ही बनाएगी, लेवल है वो हॉरिजॉन्टल होगा और इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन डेलिवेशन। अलग अलग वर्ड यूज़ कर देते हैं, यहाँ पे आपके में है डिप्रेशन। लाइन ऑफ साइट देखने का वे है किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से देख रही है, मतलब अगर ये ऐसे भी तो होता है कि आप कहीं खड़े हैं और कोई अपना नोन में हो तो आप ये प्रेशर लगाते हैं कि हाँ भाई ये वाला बंदा तो आपने देखा हुआ है, मतलब कोई रिलेटिव हो या कुछ भी ऐसे ही। तो एक बार जो मैंने शॉर्ट में वीडियो डाली थी एक बार मैं वो वाली बुक ले आती हूँ, कॉपी ले आती हूँ, करती हूँ कंटिन्यू। तो करते हैं 9th के बेसिक में क्या था, 8th का तो सारा का सारा था ही इंक्लूड जो भी किया है अभी तक, तो वो वाला एक बार अच्छे से देख लेना क्योंकि 8th के चैप्टर के बिना ये वाला चैप्टर नहीं बन सकता। चैप्टर 9 क्या बोल रहे हैं, चैप्टर 9 की एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। कैसे देखो, एंगल ऑफ साइट मतलब लाइन ऑफ साइट कि मुझे यहाँ से देखना है ऊपर की तरफ, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहाँ पे लगते हैं, ओनली ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। तो 90 का एंगल ये गिवन होगा तभी लगेगी ट्रिग्नोमेट्री, नहीं तो नहीं लग सकती। ऐसे ही अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाल लें, हॉरिजॉन्टल लेवल तो एक बनाना ही पड़ेगा, तो हॉरिजॉन्टल लेवल ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन हमेशा इक्वल होते हैं, अपोजिट में निकाल के देखें। अगर ये 30 का है तो ये कितने का बच गया, 60 का। बचने की वजह क्योंकि ये 90 का एंगल बनेगा, हॉरिजॉन्टल लेवल से ही निकालेंगे तो ये 90 का एंगल बनेगा। ठीक है, याद रख लेना, कभी ऐसे सोचो कि ये 30 का है तो ये नहीं बता सकते, बता सकते हैं। अगर ये गिवन है तो ये बता सकते हैं, ये वाला गिवन है तो ये बता सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है हॉरिजॉन्टल लेवल से अगर मैं कोई एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, एक्स और वाई एक्सिस हमेशा कहाँ कट करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पे कट करते हैं। अब यहाँ इस वाले क्वाड्रेंट में लूँगी तो क्या ये 90 का एंगल नहीं बनेगा, 90 का ही बनेगा, तभी तो ये सारे के सारे पॉइंट 360 को कवर करते हैं, तो वो 90 का ही होता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट एट राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, तो ये बन गया एंगल ऑफ डेलिवेशन लाइन ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग। ये 90 का एंगल था तो इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज है, इसका रीज़न पता चल गया, ये हाइपोटेन्यूज क्यों बना, ये अच्छे से आपने किया है पीछे भी। अब ये वाला एंगल गिवन है तो ये बन गया बेस, और ये वाला कुछ नहीं गिवन, एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, पी से डिनोट कर देते हैं। सारी की सारी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, पाकिस्तान भूखा पैसा, हरियाणा हरा भरा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मैंने बहुत बार करवा लिया है, थोड़ा सा याद कर लो बस, आसान सा काम है। साइन कोसाइन टेंजेंट कोसिकेंट कोसिकेंट कोटेंजेंट, याद करने का तरीका, साइन कोसाइन टेंजेंट कोसिकेंट सीकेंट कोटेंजेंट। पी अपॉन एच होगा साइन होगा, पी अपॉन एच होगा साइन होगा, बी अपॉन एच होगा कोसाइन होगा, पी अपॉन में बी होगा टेंजेंट होगा। ऐसे ही अगर रेसिप्रोकल में करूँ, एच अपॉन में पी होगा कोसिकेंट होगा, एच अपॉन में बी होगा सीकेंट होगा, बी अपॉन में पी होगा कोटेंजेंट होगा। आसान सा है, करते हैं आप अपनी एक्सरसाइज। ठीक है, एग्जाम्पल अपने अच्छे से करने की ट्राई जरूर करना, क्योंकि बिना एग्जाम्पल 100 आउट ऑफ 100 मुश्किल हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो एग्जाम्पल डाल देता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी वर्डिंग डिफर करती है, तो इतनी भी नहीं करती जितना एक्सरसाइज में उतना ही होता है, लेकिन थोड़ी सी करती है, तो वो उस वजह से कैलकुलेशन वर्क पे थोड़ा सा काम कर लो। करते हैं आप एक्सरसाइज 9.1, एक ही एक्सरसाइज है, इजी सी एक्सरसाइज है, थोड़े से ही सम है।
क्वेश्चन बोल रहा है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, कि एक सर्कस का कोई ना आर्टिस्ट है, मतलब सर्कस में जो कलाकारी करते हैं, सर्कस आई होप सबने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लेना, फ़ोन पे सब कुछ अवेलेबल है आज के टाइम पे, नहीं तो भिवानी में भी लगता था, हिसार में भी लगता है, तो देख के आना चाहिए। हरियाणा में हर जगह पे अवेलेबल हो जाता है और वैसे भी हर जगह होता ही है। सर्कस आर्ट तो वो 20 मीटर की लॉन्ग रस्सी के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, मतलब चढ़ रहा है, ठीक है। विच इज़ टाइटली स्ट्रेच, मतलब उसको अच्छे से बांध रखा है और टाइट कर रखा है वर्टिकल पोल से। वर्टिकल पोल आई होप समझ में आ गया होगा, ये वाला होता है वर्टिकल पोल। फाइंड द हाइट ऑफ दिस पोल, यही निकालनी है जो वर्टिकल माना था। इफ़ द एंगल इज मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, ठीक है। देखो ये निकालनी है ए बी, और उन्होंने बोला है एंगल ऑफ मेड बाय द रोप। देखो कोई आर्टिस्ट किसी उस इस पॉइंट से लेके किसी ग्राउंड लेवल तक उसने एक रस्सी को बांध रखा है, ये क्या है, ये है रोप, ठीक है। और ये वर्टिकल है तो इसका मतलब ये डेफिनेटली कोई 90 डिग्री का एंगल होगा, तो इसको एज्यूम कर लो कोई ए बी या सी, तो इसको सी और इसको ए नाम दे देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, बी है वो एंगल बी है वो 90 के इक्वल है, 90 डिग्री हो गया। और निकालना क्या है, ए बी ही निकालना है। तो एक सेकेंड, 20 मीटर लॉन्ग रोप दे रखी है, इसका मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की रस्सी कितनी है, 20 मीटर है, मतलब हाइपोटेन्यूज गिवन है। और निकालने का है एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 30 डिग्री। अच्छे से बनाते हैं फिगर, यहाँ पे नीचे वहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ती है। उसने बोला एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया, बी पे एंगल है, ए पे है, और यही निकालना है, इसको एक्स एज्यूम कर लो या फिर क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, ये निकालना है। रोप बोला उसने 20 मीटर लंबी है, वर्टिकल पोल से लेके ग्राउंड लेवल तक, ग्राउंड हॉरिजॉन्टल लेवल मानते तभी क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये 30 डिग्री हो गया। इसका मतलब इस एंगल के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, तो क्या बनेगा ये, तो कोशिश करते हैं कुछ बन जाए ए और बी में, तो ए बी अपॉन अगर ए सी कर दूँ, मीन्स ये है हाइपोटेन्यूज, ये है बेस, ये बेस कैसे बना, दोनों एक ही लाइन पे थे, और ए बी है वो क्या बन गया, परपेंडिकुलर। दिस मीन्स ए बी अपॉन में ए सी क्या हो गया, पी अपॉन में एच। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पी अपॉन में एच, पी की वैल्यू ए बी होगी बी होगी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ए बी अपॉन में ए सी की वैल्यू क्या है 20, और क्या होता है ये साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ सी होता, साइन ऑफ सी पे कितना एंगल डिफाइन है 30 डिग्री। दिस इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू 20 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। 20 इंटू साइन ऑफ 30 क्या होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये साइन की टेबल मैंने सारी लिख दी है सिर्फ एक बार के लिए, अगली बार में यूज़ करेंगे टर्म सीधी सीधी। साइन 30 1/2 होगा, ये हो गया कैंसिल 10 पे, तो आंसर आ गया 10 मीटर। क्या आ गया 10 मीटर वर्टिकल पोल। तो हाइट ऑफ द पोल इज क्या बताना था, हाइट ऑफ द पोल ही निकालनी थी, इज 10 मीटर। सो हाइट ऑफ द पोल इज पोल इज 10 मीटर। ये जैसा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है, पिछले वाला चैप्टर है एज इट इज, बस थोड़ी वर्डिंग है उसको समझ लो, समझने के बाद अच्छे से आएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताना कि नहीं आया। A tree breaks due to storm and broken part bends so that the tops of the tree touches the ground making an angle 30 with it। मतलब कोई एक पहले ट्री था वो टूट गया, टूटने के बाद उसने ग्राउंड लेवल के साथ क्या बना लिया 30 डिग्री का एंगल। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब डिस्टेंस है टूटने के बाद 8 मीटर, तो हाइट बता दो जो पहले थी, अभी का नहीं पता, जो पहले थी, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो अभी दोबारा बताते हैं क्या है। देखो क्या बोल रहे हैं,
कि मेरे पास एक ट्री था पहले, कुछ ऐसा ऐसा, ठीक है, वो खड़ा था, सही है, कोई फ़र्क नहीं है, क्या ये ट्री है। ये सिर्फ समझाने के लिए, ये वाला डायग्राम मत यूज़ करना जो बना रही हूँ उसको। अब ये ट्री था तो ये पूरा ट्री था, लेकिन ये टूट गया, आंधी तूफान आया और ये टूट गया। टूटने के बाद उसने एंगल बना लिया 30 डिग्री ग्राउंड लेवल से। ग्राउंड लेवल से बन रहा है, इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अगर इसके पूरे की हाइट पहले ए और सी डिफाइन कर लेते हैं, नहीं बी और सी डिफाइन कर लेते हैं, तो अगर ये ए सी पहले ऐसा कुछ ऐसा था बी सी, तो अब ये सी तो टूट के कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, इसका मतलब ये पॉइंट बन गया सी, ठीक है। अब उन्होंने फिर उसने बोला कि जब वो टूटा, टूटने के बाद उसने ग्राउंड लेवल से टॉप तक का टच किया, तो वो ग्राउंड के बीच में 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब 8 मीटर डिस्टेंस होगी जहाँ से उसकी जड़ थी वहाँ से, मतलब कोई ट्री था खड़ा था तो ठीक है, गिरने के बाद 30 का एंगल बनाया और वहाँ से लेके जिस पॉइंट पे पहले था और गिरा वहाँ तक 8 मीटर उसने ग्राउंड पे डिस्टेंस, मिड डिस्टेंस होगी उन दोनों के बीच की, ठीक है। तो अब बताना है कि हाइट ऑफ द ट्री बता दो। अगर मैं ए बी निकाल लूँ या फिर ऐसे ही ए सी निकाल लूँ और फिर उन दोनों का एडिशन कर दूँ तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए सी अगर कर दूँ तो ए सी बी सी बन जाएगा ना। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, कोलिनियर प्रॉपर्टी है। वैसे यहाँ पे समझाने के लिए लिख रही हूँ, आपको वहाँ नहीं लिखना। किया भी था एक अपन ने ऐसा ही क्वेश्चन कि प्रूव दैट दिस कोलिनियर, वो था 7th चैप्टर में, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेते उसको। तो अगर यहाँ पे मैं ए बी और ए सी निकाल दूँ तो क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ ट्री, जो आपको रिक्वायर्ड चाहिए। इजी सा क्वेश्चन है, लगाते हैं कॉन्सेप्ट। ए बी की वैल्यू चाहिए, ठीक है, अपोन में अगर बी सी कर दूँ तो कुछ साइन कोसाइन या किसी में भी एंगल 30 गिवन है, तो ए बी अपॉन में ए सी क्या होता है, पी अपॉन बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ए बी क्या है यहाँ पे, ये 90 का हो गया, लिख लेना इसको, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी है वो 90 है, ठीक है। ए बी ये 90 हो गया, इसका मतलब ये बेस बन गया, ये हाइपोटेन्यूस बन गया और ये परपेंडिकुलर। ए बी अपॉन में बी सी यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, पी अपॉन में बी टेंजेंट ऑफ, टेंजेंट ऑफ कितना 30 डिग्री, टेंजेंट ऑफ सी लिखते ना तो उसको 30 लिख दिया। टेंजेंट ऑफ 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3, मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी की वैल्यू क्या है 8 है, और टेंजेंट ऑफ 30 8 इंटू 1/√3 क्या आ गया, ए बी आ गया। ऐसे ही ए सी निकालते हैं, ए सी अपॉन में क्या करूं, ऐसे ही अगर ए सी अपॉन में बी सी कर दूं, ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस क्या होता है, नीचे से देखो सीकेंट ऑफ 30, क्योंकि पी अपॉन बी अपॉन में एच होता है कोसाइन, कोसाइन का रेसिप्रोकल सीकेंट ऑफ, तो यहाँ पे आ गया ए सी इज इक्वल टू 8 इंटू सीकेंट ऑफ सीकेंट ऑफ 30 डिग्री, और सीकेंट 30 की वैल्यू है 2 अपॉन में √3, तो ए सी आ गया 16 अपॉन में √3। आंसर क्या चाहिए, ए बी प्लस ए सी चाहिए, ए बी प्लस ए सी कर ही लोगे आप, तो ये हो गया होमवर्क कि ए बी प्लस ए सी की वैल्यू सोल्व करके बताना कि क्या है क्या नहीं है। रूट में आ रही है तो उसको रैशनलाइज करना। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ। कोई भी डाउट है मैथ से रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने की कोशिश करो कि हाँ भाई ऐसे ऐसे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने फ्रेंड और फैमिली में सबको इन्फॉर्म कर दें कि कोई प्रिपेयर कर रहा है तो उसको पता चल जाए चैनल के बारे में। Thank you so much. If you like, please like the press button. Please press the like button. Thank you so much. Okay, bye.